आपसे विनती है, इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व विचार कीजिए। विचार किया था मैंने गांधारी, निर्णय लेने से पूर्व विचार किया था मैंने। दुर्योधन के जन्म से लेकर आज तक सिर्फ एक ही विचार किया है मैंने, किंतु अब कार्य का समय है। ठहरो धृतराष्ट्र। दुर्योधन का युवराज अभिषेक नहीं हो सकता। महाराज पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अभी जीवित है। हाँ? किंतु महाराज, जो यज्ञ आरंभ हो गया है उसे रोकने का क्या अर्थ है महाराज? इस यज्ञ को आरंभ करने का अधिकार नहीं था तुम्हें धृतराष्ट्र। इस सिंहासन का अधिकार नहीं है तुम्हें। यदि यज्ञ आरंभ हो ही गया है तो युधिष्ठिर का युवराज अभिषेक करवा दो। किंतु महाराज, आपके अनुज की मृत्यु के पश्चात आप ही तो कुरुवंश के सम्राट हैं महाराज। प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो मंदिर की मूर्ति भी भगवान का रूप नहीं लेती धृतराष्ट्र। बिना राज्य अभिषेक के तुम किस प्रकार राजा बन गए? पिताश्री, विचार नहीं, अभिषेक कीजिए मेरा। धृतराष्ट्र, ऐसा अनाचार करोगे तो मुझे बल का प्रयोग करना होगा। आप हस्तिनापुर के सिंहासन को समर्पित हैं महामहिम। आप सिंहासन के विरुद्ध बल प्रयोग करेंगे? गंधार राज, मैं भगवान परशुराम का शिष्य हूं। शांतनु और गंगा का पुत्र, मेरे सामर्थ्य को आवाहन मत दो। मैंने कुरुवंश की रक्षा करने का प्रण भी लिया है। मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। यदि धृतराष्ट्र मुझे हस्तिनापुर की रक्षा तुमसे करनी पड़ी तो मैं सज्ज हूं। निर्णय लो धृतराष्ट्र। महाराज! परिहार, मुझे एकांत में ताच्छ्री से हस्तिनापुर के युवराज के बारे में चर्चा करनी। कर्ण,
तुम्हारे पिता से मैं अनुमति ले लूंगी। अधिरथ, ये हमारा आदेश है कि आप अपने पुत्र को हमारे साथ हस्तिनापुर लौटने की अनुमति दे दीजिए। अवश्य महारानी। यदि कर्ण राजकुमारों का सारथी बनने के लिए सज्ज है तो मैं अनुमति दे दूंगा। मेरे रथ में बैठे राजकुमार बार बार रथ से गिर जाते हैं पिताश्री, आपने देखा है। तो फिर सारथी मत बनो, मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मुझे विश्वास है कि तुम अपने रथ से अपने अनुज को कभी गिरने नहीं दोगे। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अवश्य वसंत पंचमी के दिन होने वाली परीक्षा मेरे और महामहिम के भाग्य में लिखी है और उस हेतु हस्तिनापुर लौटना अनिवार्य है। राजकुमारों में एक सूत का अनुज बनने की क्षमता कदाचित ना हो, किंतु यदि मित्र बनने की क्षमता होगी तो अवश्य नहीं गिरेंगे माता। महारानी, माता, माता, माता वैशाली, आप लोगों ने सुना कि नहीं? भ्राताश्री लौट कर आ रहे हैं। क्या कर्ण लौट कर आ रहा है? किंतु ये किस प्रकार संभव है? कर्ण तो सदा के लिए हस्तिनापुर का त्याग करके वन में वास करने चला गया था। ये मैं नहीं जानता, वामिल को कुछ बालकों ने आकर समाचार दिया है। चलिए माता, भ्राताश्री का स्वागत करते हैं, चलिए। ये किस प्रकार का अन्याय है ताचरी? अन्याय नहीं, धर्म है ये। धर्म नहीं ताचरी, ये धर्म किस प्रकार हो सकता है? मैं कुरु वंश का ज्येष्ठ पुत्र था, उस सिंहासन पर मेरा अधिकार था ताचरी।
मेरे राज्य अभिषेक के समय विदुर ने मेरी क्षमता पर प्रश्न उठाया तो आपने उसकी बात किस प्रकार मान ली? आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया ताचरी? क्यों? एक नेत्रहीन व्यक्ति का राज अभिषेक नहीं किया जा सकता। परिचित तो हो तुम इस बात से। हस्तिनापुर की समस्त प्रजा तुमको राजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करती। किंतु मुझ में क्या कमी थी ताचरी? एक मुष्टि के प्रहार से हाथी तक को गिरा सकता हूं मैं ताचरी। रोम रोम में नेत्र हैं मेरे। आने वाले व्यक्ति की श्वास की गति से बता सकता हूं कि उसके मन का विचार क्या है। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किया है मैंने स्वयं को। एक नेत्र की कमी पूरी करने के लिए अधिक से अधिक क्षमता और सामर्थ्य प्राप्त किया है मैंने। फिर भी मैं राजा नहीं बन सका। क्या ये अन्याय नहीं था? चंदन का काष्ठ सर्वोत्तम होता है, किंतु यज्ञ में तो समिधा ही डाला जाता है। तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। यही धर्म का विधान और परंपरा की मर्यादा है। मैंने अपने सारे स्वप्न अपने पुत्र के जीवन में स्थापित किए हैं ताचरी। अब फिर मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए। किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुवंशी है, ये सत्य है। सिंहासन पर तो उसी का अधिकार है। यदि क्षमता और सामर्थ्य ही एक राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो आपको किस प्रकार विश्वास हो गया कि पांडु पुत्र दुर्योधन से अधिक समर्थ हैं? वनों में पले बड़े हैं ताचरी। न समाज का अनुभव है, न गुणों की परीक्षा हुई है। आपने किस प्रकार से विश्वास कर लिया कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर ही युवराज बनने के योग्य है? आप अवश्य ही मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं ताचरी। एक बार और मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण तो दुर्योधन ने भी नहीं दिया। धृतराष्ट्र, यदि क्षमता और सामर्थ्य ही राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो प्राप्त कर लीजिए प्रमाण ताचरी। करवा लीजिए दोनों राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा। फिर निर्णय होगा कि कौन होगा हस्तिनापुर का युवराज। उचित कहा तुमने पुत्र, किंतु दोनों राजकुमार अबुद्ध हैं। ना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और ना ही गुरुकुल गए हैं। अज्ञानता की प्रतिस्पर्धा का क्या लाभ? जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। पुत्र, अब चलकर पांडु पुत्रों का हृदय से स्वागत करो। तुम्हारे प्रिय अनुज के पुत्र हैं वो। महारानी कुंती की
ध्यान से देखो दुर्योधन, यही है वो भाई जिनके कारण तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक नहीं हो पाया। यही है महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। असंभव, जलती हुई लकड़ी पर बेल नहीं चढ़ती। कर्ण का हृदय क्षत्रियों के व्यवहार से जल रहा है। वो हृदय समर्पण कैसे कर सकता है? नहीं, कर्ण किसी क्षत्रिय का सारथी नहीं बन सकता। महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। पुत्र, शत्रु से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। शत्रु की शक्ति का निरीक्षण करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें स्वयं ही पराजय का मार्ग दिखाएगा। और ये भाई तुम्हारे शत्रु है। ये सदैव तुम्हारे साथ अन्याय ही करेंगे पुत्र। महारानी कुंती की, 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 महारानी कुंती की। प्रणिपात तुम्हारे तप में वृद्धि हो वत्स कुंती। तपस्वियों को दिया जाने वाला अभिवंदन क्यों ताउश्री? सन्यासिनी बने रहने की अनुमति नहीं दी आपने। जब कर्तव्य ही जीवन का एकमात्र कारण हो तो समग्र जीवन तपस्या बन जाता। वास्तव में तुम्हारी तपस्या तो अब आरंभ हुई है वत्स। क्षमा याचना ताउश्री, आपके पुत्र को जीवित नहीं रख पाई। भाग्य का दोष अपने माथे पर मत लो कुंती। प्रणिपात महाराज। कल्याण हो। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। संसार के सुख तो तुम्हें यहां प्राप्त नहीं हो पाएंगे कुंती, किंतु तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को सुख
और सुविधा अवश्य प्राप्त होगी यहाँ। सारे आंसू आज मत बहाओ कुंती। पत्थर टूटने से जिस प्रकार रत्न प्राप्त होता है, वैसे ही घोर दुख में मुझे सुख प्राप्त हुआ है। मेरे 5 पुत्र आए हैं आज मुझसे मिलने। कहाँ है मेरे पांडव? पुत्र, हाँ, अपने ताऊश्री पितामह और ज्येष्ठ माता को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्रों। आओ पुत्रों। सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता के अस्थि विसर्जन हेतु जाना है।